हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल रिलेटेड डाउट। अगर मैं बात करूँ थर्ड सेमेस्टर में आपका सिर्फ एक प्रैक्टिकल होगा, वो है आपका एएचएन सब्जेक्ट का। अगर मैं बात करूँ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग एएचएन सब्जेक्ट की, तो आप अगर कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हैं तो उसी से आपकी प्रैक्टिकल प्रिपरेशन हो जाएगी। बट स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि कौन सी बुक प्रेफर करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये दो बुक प्रेफर कर सकते हो। पहली है ठाकुर पब्लिकेशन बुक, जिसको आप प्रेफर कर सकते हो एएचएन सब्जेक्ट के लिए। दूसरी आपकी है ईएमएस पब्लिकेशन बुक, जिसको आप प्रेफर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। तो एएचएन सब्जेक्ट का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा, जिसका आप डेट शीट देख चुके हो। उसके एग्ज़ाम के विद इन ऑफ 7 डेज आपका प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से करी है तो आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले जितने भी इसमें यूनिट है, आप उनको अच्छे से स्टडी करिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए और उनका रिवीजन करिए। एएचएन एग्ज़ाम हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि इन बुक को आप छोड़ दीजिएगा, इन बुक की स्टडी करते रहिएगा अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तक। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक बार आप दे चुके हो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग सेकेंड एग्जाम में, तो आपको पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको पता है कि प्रैक्टिकल होता क्या है और यूनिवर्सिटी कैसे कंडक्ट करते हो और आपका कॉलेज कैसे कंडक्ट करता है, क्योंकि हर एक कॉलेज का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो एक चीज़ आपको एकदम क्लियर है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर है तो ये वो वीडियो देख लीजिए, जिनका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं एकदम शुरू से, जिससे आपका जो भी डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में आपका सिर्फ एक प्रैक्टिकल होगा, वो होगा आपका एएचएन सब्जेक्ट का, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो आपका एग्ज़ामिनर बाहर से आएगा, मतलब कि एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर जो भी होगा वो आपके कॉलेज का नहीं होगा, किसी और कॉलेज से आएंगे। इंटरनल एग्ज़ामिनर आपके कोई कॉलेज से बनेगा। फिर आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको हॉस्पिटल बेड साइड पे कोई भी पेशेंट अलॉट करा जाएगा, या फिर आप 1-2 दिन पहले उस पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट कर लेंगे। अब वो हर एक कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, वो पेशेंट साइड पे जब आप खड़े होंगे तो पेशेंट में क्या करना होता है, नॉर्मली आपको हिस्ट्री कलेक्शन लिखना होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना होता है, इन्वेस्टिगेशन लिखना होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखना होता है। उसके बाद में आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिख के 3 एनसीपी बनाते हैं। अब स्टूडेंट को डाउट आता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस हम लोगों को 3 बनानी है, 4 बनानी है, 6 बनानी है, क्योंकि अभी उन लोगों ने मेडिकल प्रेजेंटेशन प्लस सर्जिकल प्रेजेंटेशन दिया था, तो उसमें हर एक कॉलेज का अलग अलग था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पेशेंट की अगर सर्जरी हो जाती है तो आपको 6 एनसीपी बनानी होती है, प्री ऑप की 3, पोस्ट ऑप की 3। अगर पेशेंट की सर्जरी नहीं हुई है तो आप 3 एनसीपी बनाते हो। ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है जो हम फॉलो करते हैं फाइल में, लेकिन ये क्राइटेरिया आप एग्जाम में मत फॉलो करिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। मिनिमम आपको 1 आवर का समय मिलता है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो इन सब में आपको नर्सिंग डायग्नोसिस मिनिमम आप 4 लिखिएगा, उसके बाद में 3 एनसीपी बना दीजिएगा। एनसीपी बनाने के बाद आपको हेल्थ एजुकेशन एक हेडिंग डालनी है, जिसमें मिनिमम आपके 4 से 5 पॉइंट आते हैं। हेल्थ एजुकेशन में आपका डाइट आ जाएगा, आपका एक्सरसाइज आ जाएगा, आपका मेडिकेशन आ जाएगा, आपका हाइजीन आ जाएगा, फिर आपका एट लास्ट फॉलो अप, दैट्स इट। फिर इसमें 1-2 पॉइंट अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दीजिएगा। तो ये आपको बेड साइड करना होता है। फिर से मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन पेशेंट का, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर एनसीपी, फिर हेल्थ एजुकेशन। ये आप करेंगे, जो आपको कॉपी मिलेगी आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो एएचएन सब्जेक्ट का होगा प्रैक्टिकल टाइम पे, उसमें आप ये 7 चीज़ को लिखेंगे। जब आप लिख रहे होते हो उसी टाइम पे आपके इंटरनल एग्जामिनर या एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं। उस टाइम पे आने के बाद में आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। अब डिपेंड करता है भाई टीचर है, टीचर के उस समय माइंड में क्या चल रहा, उनको क्या क्वेश्चन आ रहा है, वो उन पे डिपेंड करता है। मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, एक नॉर्मल में बता रही हूँ कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो आते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं वो पहले क्वेश्चन पूछते हैं, और सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये होता है कि पेशेंट की डायग्नोसिस क्या, मतलब कि पेशेंट को डिजीज़ क्या है, वो किस यहाँ से है। तो आप सबसे पहले विश करोगे, विश करने के बाद में पेशेंट का नाम बता के उसकी डायग्नोसिस बताओगे। अगर वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आपसे तो आप उनकी चीफ कंप्लेन बताओगे विद ड्यूरेशन।
कोशिश करिएगा इंग्लिश में आंसर करने की, और उसके बाद में वो आपसे अगर कोई और क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप उसका आंसर देंगे। मेनली आपसे मेन क्या पूछेंगे, एबनॉर्मलिटीज़ जो आप फिजिकल एग्जामिनेशन के समय लिखेंगे। फिर आपसे नर्सिंग डायग्नोसिस पूछेंगे जो आप उसके बेसिस पे एनसीपी बनाएंगे। तो ये मेन क्वेश्चन होता है जो पेशेंट के द्वारा आपसे पूछा जाता है। कभी कभी बीएमआई पूछ लेते हैं, तो वो सारी चीज़ मुझे पता है कि इतने टाइम से आप कर रहे हो तो बीएमआई और हाइट वेट वो सब आप करके जाओगे। तो ये सारे डाउट्स जो आपके थे वो एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो जो एग्जामिनर आएगा पेशेंट से आपसे ये पूछेगा। फिर अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपसे कोई थ्योरी से क्वेश्चन पूछने लगेगा तो वो थ्योरी क्वेश्चन आपके एएचएन बुक में होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एएचएन बुक को पढ़ना मत बंद कर दीजिएगा एग्जाम के बाद। जब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं होता तब भी आप एएचएन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। एएचएन सब्जेक्ट का रिवीजन आप अच्छे से करते रहेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगी। अब मान लीजिए आपकी ऑर्थो वार्ड में ड्यूटी है तो पेशेंट साइड पे फ्रैक्चर ही आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अगर एग्जामिनर आ रहा है तो आपसे क्या पूछेगा, गेट पूछ सकता है, ट्रैक्शन पूछ सकता है, कास्ट पूछ सकता है, स्प्लिंट पूछ सकता है, फ्रैक्चर के टाइप्स पूछ सकता है, बस इतना सा। वही चीज़ आपकी जा रही है मेडिसिन वार्ड में, तो मेडिसिन वार्ड में आपसे क्या कोई भी कोई नॉर्मल डिजीज़ पूछ सकता है, सिम्टम्स पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल फीवर है, अनेमिया है। और अगर मान लीजिए वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है या फिर कोई एचआईवी पेशेंट या यूनिवर्सल प्रिकॉशन पेशेंट है तो वो सब पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन पूछ सकते हैं। फिर वही आपका अगर सर्जरी वार्ड आता है तो आपसे सर्जरी कोई एक दो प्रोसीजर पूछ सकते हैं, और जैसे कोलेलिथियासिस केस मिलता है तो वो आपसे पूछ सकते हैं, हर्निया मिल रहा है तो हर्निया केस के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही एग्जामिनर आपसे पूछेंगे जो आपकी एएचएन बुक में दे रखा होगा। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बेड साइड आपका एकदम सिंपल सा होता है। मेनली आपकी कॉपी होती है, उस कॉपी को आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, उस कॉपी में आपको अच्छे से लिखना है। राइटिंग, पेज मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है। ये आपकी एएचएन कॉपी का कंप्लीट हो जाएगा। जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है उस समय आपके नंबर हो जाएंगे। फिर आपका आता है ऑस्की। अब नेक्स्ट ये आता है ऑस्की क्या होता है। तो ऑस्की में आपके वहाँ अब हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है। किसी के वहाँ 3 स्टेशन होंगे, किसी के वहाँ 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। स्टेशन क्या होता है, टेबल चेयर टेबल चेयर टेबल चेयर। उसमें क्या होगा, आपके ट्रेस रख दी जाएंगी जिसमें आपको 2 पे प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, बाकी 3 पे आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको आपको पहचान के उनका नाम विद पर्पस लिखना होता है। तो ये आपको करना होता है ऑस्की में। ऑस्की के जो 2 प्रोसीजर होते हैं उसको चेकलिस्ट आपको ऑलरेडी मिल चुकी होती है आपके कॉलेज से, आपको उसको प्रिपेयर करना होता है। तो ये होता है एएचएम प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम। वैसे अगर मैं बात करूँ, आपने थ्योरी एग्जाम दे दिया होगा तो प्रैक्टिकल आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, वो थोड़ा उस टाइम में रश होता है कि हम लोगों को जो हम लोग 2 फाइल बनाते हैं, एक सब्जेक्टिव की एक क्लिनिकल की, साथ में हमारी लॉग बुक वो हम लोग रखते हैं अपने पास में, हम लोगों को सिग्नेचर कराना होता है। साथ ही साथ बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को पेशेंट साइड पे लिखना होता है। फिर एग्जामिनर आते हैं तो अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, और कभी कभी हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बेसिक सा क्वेश्चन पूछा और उस समय हमें नहीं आता तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो उस टाइम पे सिंपली आपको सॉरी सर या सॉरी मैम बोलना है, सॉरी मैम मुझे याद नहीं आ रहा, दैट्स इट। उसके बाद में ये नहीं है बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्ड करना होता है। और उसके बाद में आपको नीट एंड क्लीन ड्रेस पहननी है, आयरन करा शूज़ एकदम आपके क्लीन होने चाहिए, और बाल का जैसे आपके रूल्स रेगुलेशन जो भी आपके फॉलो हो रहे हैं आपके कॉलेज में आपको वो सब फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज होती है एक एएचएम प्रैक्टिकल में। वैसे तो आप फाउंडेशन का प्रैक्टिकल दे चुके हो तो आपको एकदम क्लियर कि कैसे क्या फॉलो रहता है। बस एएचएम में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे कि थोड़े से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछ सकते हैं और क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि फाउंडेशन में एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन एएचएन सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपसे डिजीज़ पूछ लेते हैं। डिजीज़ कंडीशन में कभी कभी आपसे साइन एंड सिम्टम्स पूछ सकते हैं, इटियोलॉजी पूछ सकते हैं, पैथोफिजियोलॉजी नहीं पूछते, और मैनेजमेंट पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। फिर ऑस्की होती है, ऑस्की एकदम आपकी क्लियर होगी। जो चीज़ आपको आ रही है आपको लिखना है, सबमिट करना है। प्रैक्टिकल आपका ईजी रहेगा, बस जो आपका बेड साइड रहता है उसको आपको अच्छे से करना है। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी डाउट हो प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप सभी को प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, आपका एग्ज़ाम जनवरी में होगा, अभी बहुत टाइम है, आई नो। सो ये स्टूडेंट का डाउट था प्रैक्टिकल से, तो मैंने वीडियो शेयर कर दिया। और आपका कोई भी डाउट होगा उसकी सेपरेट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो प्लीज़ आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।